बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज़ 2 के जो सेक्टर वाइज एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम सेक्टर टी को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट हमने सेक्टर आर, सेक्टर एस को हमने किया था। अच्छा, मेरे एक व्यूअर जो हैं उनका मुझे आ रहा था कि सेक्टर एस जो है, एस के बाद क्योंकि टी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो कह रहे थे कि आप टी को कर लें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी अब टी का नंबर बनता है, तो मैंने कहा चले आज टी को ही कर लेते हैं। अच्छा, सेक्टर टी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो ओवरऑल हमारा फेज़ 2 का एक मैप है, मैं अपनी हर सेक्टर वाली वीडियो में कहता हूँ, आपको दोबारा से याद करवा देता हूँ कि आपने अगर अभी तक कंप्लीट वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने एक ही वीडियो में ओवरऑल पूरे फेज़ 2 को डिस्कस किया था, तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उस वीडियो से रिलेट कर रही होती हैं। अगर आप वो वाली वीडियो पहले देख लेंगे तो ये वाली वीडियो आपको बड़े अच्छे से और आसानी से समझ आ जाएगी। लोकेशन की अगर हम बात करें सेक्टर टी की, तो थलिया इंटरचेंज से एंटर होते ही जो आपके लेफ्ट साइड पे सबसे पहला सेक्टर आता है वो सेक्टर टी है। ऊपर वाली साइड पे आपके सेक्टर यू है, और मतलब आप जब एंटर होंगे, लेफ्ट आप मुड़ेंगे तो फिर आपके दोबारा लेफ्ट साइड पे ऊपर जो है वो सेक्टर यू होगा, और आपकी राइट साइड पे नीचे सेक्टर टी है। इस वजह से, क्योंकि ये बड़ा करीब है थलिया इंटरचेंज से, यहाँ से आप देखें तो बड़ा करीब है सेक्टर टी, तो इस वजह से इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें हम अभी स्टडी कर लेते हैं कि कैसे कैसे हैं। अच्छा, सेक्टर टी की अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें तो इसके 3 सब सेक्टर्स हैं, जिसमें आपका सेक्टर T1, ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन आपका सेक्टर T1 है, ये आपका सेक्टर T2 है, और ये आपका सेक्टर T3 है। इसके बाद इसके मैप की हम जियोग्राफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, आप इसमें ऐसा है कि ये जो सेक्टर T3 है ये एक अलग मैप से आ रहा है, और सेक्टर 1 और 2 जो है हाई रेजोल्यूशन, ये एक अलग मैप से आ रहे हैं। तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे मर्ज किया है। ये आपके नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं, और ये ऊपर आपका सेक्टर T3 है। सेक्टर T3 को हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफ चेक कर लेते हैं। जियोग्राफ से मुराद है कि हमने ग्राउंड पे मैप को ठीक बिठाया है कि नहीं। तो हमारा क्योंकि रेफरेंस जो है वो नीचे ओवरऑल फेज़ 2 का जो कंप्लीट मास्टर प्लान है वो हमारा रेफरेंस मैप है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हाई रेजोल्यूशन आपको मैप नज़र आ रहा है ये आपका सेक्टर टी का मैप है, और नीचे जो आपको लो रेजोल्यूशन मैप नज़र आ रहा है ये आपका ओवरऑल मैप है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पार्सल्स नीचे वाले मैप के और ऊपर वाले मैप के आपस में सुपर इम्पोज्ड हैं। तो नीचे वाले क्योंकि हम पहले स्टडी कर चुके हैं उसकी लोकेशन, तो उसके रेफरेंस से ये ग्राउंड पे बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। उसके साथ ही हम ये वाले जो हैं अपने सेक्टर T1 और T2 इनको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देखें, जैसे ये कमर्शियल एरियाज हैं जो आपको रीडेबल हैं हाई रेजोल्यूशन, और नीचे आपके बिल्कुल मास्टर प्लान के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। आप किसी भी पार्सल को देख लें, किसी भी पट्टी को देख लें, इस ग्रीन एरिया को देख लें, इस ग्रीन एरिया को, या इस किसी भी पट्टी को आप देख लें, तो आपको मैं स्वैप करके दिखा रहा हूँ। लो रेजोल्यूशन के ऊपर हाई रेजोल्यूशन आपका मैप बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, और नीचे वाला लो रेजोल्यूशन मैप हमने कैसे बिठाया है उसके लिए दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि आप कंप्लीट वाली वीडियो जो है फैसल टाउन की वो देख लें। अच्छा, जियोग्राफ हमने अब चेक कर लिया है, जियोग्राफ हमारा ठीक बैठा हुआ है। कंप्लीट वाले मैप को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। सब सेक्टर्स और प्लॉट साइजेस की अगर हम बात करें तो ये नीचे वाला हमारा जो है पोर्शन ये हमारा T1 है, और प्लॉट साइजेस की अगर हम बात करें इसमें ये हमारे जो है T1 में ये 5 मरला के प्लॉट्स हैं। ये पट्टी हमारी जो है ये 8 मरला की है। ये आपकी इस साइड पे 1 कनाल वाली पट्टी है, और ये आपकी 10 मरला वाली पट्टी है। ये एक सिंगल पट्टी आपकी 8 मरला की है, उसके ऊपर ये आपके 5 मरला की 2 पट्टियाँ, और
ये 8 मरला की पट्टी, और उसके साथ ही यहाँ पे ये भी आपका जो है, ये आपका ये वाली 3 पट्टियाँ 4 और ये पट्टी आपकी 5 मरला की है। ये सिंगल पट्टी जो है ये आपकी 8 मरला की है। सेक्टर टी में अगर एमिनिटीज़ की हम बात करें तो एमिनिटीज़ जो हैं वो सिर्फ सेक्टर T1 में है, जिसमें आपको कमर्शियल एरिया, ये आपको कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा होगा, 13.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं 50 बाय 60 फीट के। एक 6.25 कनाल की आपके पास मॉस्क मस्जिद का पार्सल है, उसके साथ ही आपका एक 22 कनाल का प्लेग्राउंड और 22 कनाल का ही आपका एजुकेशन का एक पार्सल दिया गया। अच्छा, ये T1 और T2 के लिए तो ठीक है, लेकिन T3 से ये काफ़ी दूर हो जाता है, और उसको फिर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि उसके नियरेस्ट जो है वो आपका कमर्शियल एरिया या एमिनिटीज़ कौन सी बनेगी। अच्छा, T2 की अब हम बात कर लेते हैं। T2 में हमारे पास जो प्लॉट साइजेस हैं उसमें आपके पास मोस्टली ये वाला एरिया आपका 5 मरला, ये वाली पट्टी और ये अंदर वाली 3 पट्टियाँ ये आपकी 5 मरला, ये आपकी 8 मरला, और ये 2 पट्टियाँ 8 मरला, और ये एक पट्टी, और ये एक पट्टी आपकी 8 मरला। ये आपकी सिंगल पट्टी इस साइड पे जो 8 मरला वाली साइड को फेस कर रही है ये आपकी 10 मरला, और पीछे ये आपका 1 कनाल वाले प्लॉट्स हैं। अच्छा, सेक्टर T3 की अगर हम बात करें तो सेक्टर T3 में आपके पास ये 5 पट्टियाँ जो हैं ये 8 मरला की, ये सिंगल पट्टी आपके पास 10 मरला की, और ये पीछे वाली जो है ये आपके पास 14 मरला की पट्टी है। एमिनिटीज इस सब सेक्टर में कोई नहीं है। इस सब सेक्टर की सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि ये आपका यहाँ से थलिया इंटरचेंज से करीब है, इस साइड पे ये यहाँ से जो आपका थलिया इंटरचेंज का एक्सेस है यहाँ से सबसे करीब सेक्टर T3 है। अच्छा, सेक्टर T3 की अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो सेक्टर T3 को सबसे करीब जो है वो सेक्टर U1 की मस्जिद, पार्क और एजुकेशनल एरिया जो है वो सबसे करीब यहाँ से एक तो ये पड़ रहा है, और दूसरा यहाँ से जो आपका CBD है वो यहाँ से आपको सबसे करीब पड़ रहा है। ये जो आपकी एमिनिटीज़ हैं CBD की, यहाँ से आपको ये करीब पड़ रही हैं, लेकिन ये आपको यहाँ से ही एक्सेस करनी पड़ेंगी, इस साइड से यहाँ से इनका एक्सेस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, सेक्टर T की अगर हम एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी की बात करें तो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी कोई ख़ास नहीं है अभी इस टाइम। ओवरसीज़ इनक्लेव में हमने जो ये एक रोड डिस्कस किया था, इस साइड से जो ये आ रहा था, यही रोड आगे जाके थोड़ा सा कच्चा सा ये आपके सेक्टर T को कनेक्ट कर रहा है और इस साइड से आगे जा रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉपर रोड नहीं है, कच्चा सा ही आपका ये रोड है। प्रपोज कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, सेक्टर T की हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, और यहाँ एक्सट्रीम वाली साइड से हम देख लेते हैं कि हमारा कितना डिस्टेंस यहाँ से बाहर जाने के लिए पड़ेगा। तो यहाँ से हम थलिया इंटरचेंज तक का देख लेते हैं, यहाँ से हम ये थलिया इंटरचेंज और यही आपका रिंग रोड भी है, तो यहाँ तक आपका तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर आपका पड़ेगा। ये आपका रिंग रोड है रेड कलर में, और ये साइड से रिंग रोड आपका क्रॉस हो रहा है, और ये आपका M2 मोटरवे है। अच्छा, T1 जो है हमारा सबसे दूर है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर T के अंदर की अगर हम बात करें। T2 जो है हमारे पास वो आपका ये सेंटर में आ रहा है, और T2 से अगर हम बात करें तो T2 से यहाँ से आपको थलिया इंटरचेंज या रिंग रोड को एक्सेस करने के लिए ये आपको तकरीबन 2.5 से 3.25 किलोमीटर यहाँ से T2 से पड़ेगा। और T3 से अगर हम बात करें तो T3 जो है हमारा सबसे करीब है थलिया इंटरचेंज से। अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हमें तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा T3 से। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात कर लें चक्री रोड इंटरचेंज की तो वो भी हम देख लेते हैं, उसके लिए हमें अच्छा उसमें फिर ये है कि हमारा ये वाले एरियाज दूर हो जाएंगे,
T3 जो है हमारा चक्री रोड से दूर हो जाएगा, लेकिन T1 जो है वो हमारा करीब हो जाएगा। तो T1 का जो कमर्शियल एरिया है ये सबसे दूर है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ से हम यूं आएंगे सेक्टर एस की तरफ, यहाँ से हम CBD की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हम चक्री रोड की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारा इस साइड पे ये दूर है चक्री रोड से 5.5 से 6 किलोमीटर आपका यहाँ तक पड़ेगा। और यहाँ से फर्दर अगर आपने इस साइड पे रिंग रोड को एक्सेस करना है चक्री रोड वाली इंटरचेंज से, तो आप ये 1 किलोमीटर तकरीबन और इसमें ऐड कर लें। और अगर यही हम बात करें अपने T3 से, तो T3 से ये हमारा T3 है और इसके यहाँ एक्सट्रीम से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें यूं आना पड़ेगा, यूं आना पड़ेगा, यूं आना पड़ेगा, और ये हम यूं आएंगे और ये, तो ये आपका 6, 6.5, 7 किलोमीटर आपका तकरीबन ये पड़ जाएगा। और यहाँ से आपका 1 किलोमीटर फर्दर रिंग रोड तक के लिए आपका और ऐड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, विद इन सेक्टर की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एमिनिटीज आपके T1 से तो उतनी दूर नहीं है। T1 में तो आपकी एमिनिटीज है, T2 से भी इतनी दूर नहीं है क्योंकि ये आपका T2 है। और T2 से अगर हम मैक्सिमम भी बात करें तो ये आपका विद इन अ किलोमीटर 500-600 मीटर पे आपको एमिनिटीज आपकी मिल जाएंगी सेक्टर की। लेकिन T3 से जो है यहाँ से आपका एमिनिटीज तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो T3 से जो सबसे आपकी करीब एमिनिटीज हैं वो आपकी ये सेक्टर U वाली हैं, जो कि आपके एक्सट्रीम से अगर हम यहाँ से भी बात करें तो यहाँ से भी ये हार्डली 600-700 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा सेक्टर T3 में और T2 में कोई एमिनिटीज नहीं है सिवाय इस पार्क के, जो कि एक 3 कनाल का एक पार्सल दिया गया है पार्क का, और एक ये ग्रीन बेल्ट है। लेकिन ये ग्रीन बेल्ट हमने लास्ट ओवरसीज इनक्लेव में भी डिस्कस किया था कि यहाँ से कोई गैस पाइपलाइन गुजर रही है, उसकी वजह से ये एक ग्रीन पार्सल दिया गया है। लेकिन ठीक है, ये अच्छा है T2 और T3 के लिए कि एक तकरीबन 32 कनाल का बड़ा ग्रीन पार्सल आपको ग्रीन बेल्ट यहाँ पे मैप पे मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग, तो लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं आपको लेटेस्ट इमेजरी दिखा देता हूँ। लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी। और लेटेस्ट इमेजरी को हम फिर ऑफ कर देते हैं क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ और जो इसकी कह लें कि अच्छी चीज़ एक है वो ये है कि यहाँ पे नीचे एग्जिस्टिंग कोई आबादी, कोई सेटलमेंट ऐसी नहीं है जो कि मैप को इफ़ेक्ट कर रही हो। लेकिन इसकी एक नेगेटिव या बुरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेजरी मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए इस एरिया की है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डाउन एरियाज़ या डिप्रेशन वाले एरियाज़ जो कि हम एक मार्क करके देखते भी हैं मैप पे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये डाउन एरियाज़ जो हैं, ये डाउन एरियाज़ जहाँ के फिलिंग जहाँ पे होनी है। तो डिप्रेशन वाले एरियाज़ ये देखें तो ये रेड बाउंड्री के अंदर आपका सेक्टर T है, और ये ब्लू कलर से जो मार्क हुआ हुआ है ये आपके डिप्रेशन वाले डीप एरियाज़ हैं। ये भी देख सकते हैं, ये वाले कुछ एरियाज़ भी। इन डीप एरियाज को अब हम मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो मैप में हमारा जो सेक्टर T1 है वो सबसे ज़्यादा उसके प्लॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन वाले एरियाज़ की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाले आपके प्लॉट्स जिसमें मोस्टली आपके 5 मरला के प्लॉट्स हैं, जो कि आपके ये ब्लूइश शेड के नीचे आ रहे हैं प्लॉट्स, ये इफेक्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम ऊपर चले जाएं तो सेक्टर T2 में हमारी एक ये वाली पट्टी 8 मरला और 5 मरला को पार्शली इफेक्ट कर रही है, और कुछ पार्क का एरिया इफेक्ट कर रही है। यहाँ से बेसिकली को वाटर चैनल पास हो रहा है, ये आप देख सकते हैं अपने प्लॉट नंबर्स भी।
और सेक्टर T3 जो है वो सबसे कम, सबसे लीस्ट इफेक्टेड आपका डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्शली बस कुछ एरिया आ रहा है, बाकी जो डिप्रेशन वाले एरियाज हैं वो ऑलरेडी आपके ग्रीन बेल्ट में ही आ रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा कोई पार्सल्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये हमारे कुछ डिप्रेशन वाले एरियाज थे। अच्छा, इसमें डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं बात करूं प्रेफर्ड लोकेशंस की, तो मैं जिस लोकेशन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा वो मेरी होगी सेक्टर T3। उसकी प्रेफरेंस की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ये आपके डिप्रेशन वगैरह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, ये सब सेक्टर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सेकंड, यहाँ पे जब हमने मैप में भी देखा है तो सेक्टर यू का हमारे पास यहाँ पे डेजिग्नेटेड जो आपकी एमिनिटीज हैं वो यहाँ से करीब हैं कंपैरेटिवली इनके जो आपके सेक्टर की एमिनिटीज हैं। और थर्ड, यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है कि यहाँ से आपका फ्यूचर में जैसे ही यहाँ से थलिया इंटरचेंज और ये रिंग रोड की कनेक्टिविटी आपकी एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ से ये विद इन किलोमीटर और 2 किलोमीटर आप निकलते ही अपना रिंग रोड और मोटरवे, एयरपोर्ट और इन सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक्स, और चौथी आपकी यहाँ पे सीबीडी का भी आपके बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सीबीडी कमर्शियल जो है। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं वैलिड जिसकी वजह से मैं T3 को प्रेफर करूँगा अगर लोकेशन की बात करूं। अच्छा, इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं जिसमें मैं आपको डिप्रेशन वाले एरियाज या ओवरऑल जो आपका फैसल टाउन फेज 2 का टेरेन है, जो आपकी सरफेस है, वो कोशिश करूंगा कि 3D मॉडलिंग के थ्रू दिखाऊं। लेकिन उसके लिए एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सेकंड ये है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको मैं साइड बाय साइड उस पर कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जब हमारी सेक्टर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम एक ओवरऑल डीप एरियाज को ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से 3D मॉडलिंग के थ्रू भी स्टडी करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।